बाबा इन कानों में हर पल कुछ कहते हैं। बाबा इन कानों में हर पल कुछ कहते हैं। बाबा इन नैनों में समाए हुए रहते हैं। ओम शांति। कल भगवान जी ने याद कराया था जैसे मैं सैकरीन हूँ। एक बूंद, एक छोटी सी टिकिया भी बहुत मीठा काम करती है। ऐसे ही बाबा कहते हैं और सब बातें छोड़ करके मुझे याद करो तो आप भी सैकरीन बन जाएंगे, क्योंकि और बातों को याद करेंगे तो सैकरीन बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भगवान हमें ऐसे संस्कार दे रहे हैं जो हम भविष्य में बिना वज़ीर के पूरे विश्व का राज्य संभाल सकते हैं। ऐसी समझ, ऐसी शिक्षा, और जो पूरे विश्व को अपनी दिव्य बुद्धि से चलाएंगे उनको अभिमान कभी नहीं आएगा। तो दोनों का बैलेंस, विवेक भी और गुण भी। तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। ज्ञान रत्नों से अपनी बुद्धि रूपी झोली हमेशा भरे रखेंगे तो अनेक प्रकार के संशय मिट जाएंगे। ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाले, उनका जो चेहरा है वो गुणों से चमकता रहेगा। वो विशेष अंतर्मुखता और अनेक समानों की फलक का एहसास कराते हैं। साथ साथ में जो उड़ती कला में रहते हैं, यानी जो ऊंची स्थिति में रहते हैं, उनके लिए किसी भी प्रकार के झमेले मेले बन जाते हैं, झूले बन जाते हैं। अपनी पवित्रता को संकल्प तक भी बनाए रखने के लिए मैं आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में एक पूजनीय मूर्ति हूँ। ये विशेष स्मृति हमारे संकल्पों को भी पवित्र बना करके रखती है। ये प्यारे बाबा के कल के विशेष रतन थे। आज हम बाबा की 22 अगस्त की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, विशाल बुद्धि बनकर बड़ों बड़ों की ओपिनियन लेकर अनेक आत्माओं का कल्याण करो। उनसे हॉल आदि लेकर खूब प्रदर्शनियाँ लगाओ। ये भगवान सेवा का तरीका समझा रहे हैं। आज बाबा ने बताया जो रिच लोग हैं उनकी विशेषता, उनकी आवाज़ में शक्ति है, यानी जो वो बोलते हैं तो लोग उसको सुनते हैं और उसको मानते हैं। गरीबों की विशेषता बताई, उनको भगवान में जल्दी से विश्वास हो जाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा बड़ों को, यानी जितना हम बड़े बड़े पद वालों से अप्रोच करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम VIPs को बड़ा मानते हैं या हम उनको ही मानते हैं, गरीबों को पूछते नहीं हैं। गरीबों के लिए ही VIPs के पास जाना होता है, ताकि वो ऐसा कुछ करें जिससे हर गरीब तक ये मैसेज पहुंच जाए। और गरीब तो संसार है, अभी जो VIPs हैं अंदर के निर्धन तो वो भी हैं। तो इसीलिए उन तक संदेश पहुंचाने के लिए बाबा ने ये स्ट्रेटजी बताई है कि बड़ों को समझाओ, उनसे बोलो कि कम से कम हर शहर में 10-20 ऐसे हॉल रखो जहाँ पर हम अपने एग्जीबिशंस लगा सके, मेडिटेशन रूम खोल सके, जहाँ लोग जा कर के कभी भी जा कर के उनसे फ़ायदा ले सकें, अपना परिचय, अपने बाबा का परिचय ले सकें। तो ये तरीका है सेवा का। फिर बाबा ने आज कहा कि कुछ ऐसा याद करो जो आपको प्रेजेंट में अपने किसी हिसाब किताब की वजह से, किसी कर्म भोग की वजह से तकलीफ़ ना हो। बाबा ने कहा याद रखो कि कभी हम राजा थे, और कौन से राजा? डबल ताजधारी, जिसको बाबा कहते हैं राजाओं के भी राजा। देवी देवताओं के आगे तो कलयुग के राजा भी नतमस्तक होते हैं, इसीलिए बाबा देवी देवताओं को राजाओं का राजा बोलते हैं। तो हम कभी राजाओं के राजा थे, फिर धीरे धीरे हम सीढ़ी उतरे, फिर धीरे धीरे हमने अपने गुण पवित्रता गंवाई, समृद्धि गंवाई, लेकिन फिर से उसी सब को वापस कराने के लिए भगवान जी आ गए हैं। उनका हाथ पकड़ करके हम फिर से राजाओं का राजा बन रहे हैं। तो जब ये सब बातें याद रखते हैं तो ये छोटी मोटी बातें वो बड़ी आराम से इग्नोर हो करके पता नहीं कहाँ की कहाँ चली जाती हैं, कभी दुखी नहीं होंगे। आज का गीत है नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु।
धारणा के लिए सार है, बाबा द्वारा मिली हुई नॉलेज का सिमरन कर अपार खुशी में रहना है। बाबा द्वारा मिली हुई नॉलेज का सिमरन करके अपार खुशी में रहना है। पवित्र रहने की जो बाबा से प्रतिज्ञा की है उसे पूरा निभाना है। मुख्य बात यही है। आज का वरदान है, न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहज योगी भव। न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहज योगी भव। जैसे कोई भी वस्त्र धारण करना न करना अपने हाथ में होता है, ऐसा अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हो। इतनी गर्मी में जैसे ही हमको लगता है कि नहीं, बस हम बहुत गर्मी से चुभ रहे हैं, तो वो पार्टी वियर ड्रेस तुरंत हटाते हैं कि भाई कोई हल्की फुल्की ड्रेस पहनो, ये गर्मी चुभ रही है। ये अपने हाथ में इजी है। जैसे वस्त्र को धारण करके कार्य किया जाता है, कार्य पूरा होता है तो वस्त्र से न्यारे हो जाते हैं। तो शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव हो। मुझे आत्मा को लगे कि मैंने ये शरीर रूपी वस्त्र धारण किया है, और काम पूरा होते ही, पार्टी होते ही हमने ड्रेस चेंज कर ली। ऐसे ही काम पूरा होते ही शरीर नीचे, मैं परम धाम में। तब कहते हैं निरंतर सहज योगी। ऐसे डिटैच रहने वाले बच्चों द्वारा अनेक आत्माओं को फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद के साक्षात्कार होंगे। ये डिटैचमेंट कितना सुंदर है। हम कहीं पार्टी वेयर ड्रेस में गए हैं तो ड्रेस का भी कॉन्शियस होता है, और क्या कॉन्शियस कि ये गंदी ना हो जाए, ये फट ना जाए, कहीं ऐसी जगह ना बैठ जाए जो कुछ हो जाए। संभाल रहे हैं, लेकिन घर आते फट से उसको चेंज करते हैं। बस ऐसे ही शरीर के लिए संभालना ज़रूर है, शरीर को नेग्लेक्ट नहीं करना है। बाबा कहते हैं आत्मा ही आत्मा सब कुछ है, नहीं, शरीर का ध्यान रखना है, लेकिन कहाँ तक शरीर को यूज़ करना है ये समझ। कहाँ शरीर से डिटैच होकर के परम धाम जाकर शरीर को भी रेस्ट देना है। वो पार्टी वेयर ड्रेस पहन करके अगर हम 2 बार सो जाएं तो फिर वो पार्टी वेयर रह ही नहीं जाती है। ऐसे ही ये शरीर रूपी वस्त्र को बार बार हम पहन करके टेंशन, चिंता, गुस्सा, मतलब पार्टी वेयर ड्रेस पहन करके हम झाड़ू पोछा, खाना बना रहे, सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या हालत होगी उसकी। ऐसे शरीर रूपी वस्त्र काम किया फिर डिटैच, काम किया फिर डिटैच। तो बाबा कहते हैं जब इतना न्यारापन हो जाएगा तो चलते फिरते आपके द्वारा लोगों को फरिश्ते रूप का भी साक्षात्कार होगा और भविष्य का भी। वो भविष्य में क्या बनने वाले हैं, हमारा भविष्य क्या है, उनको साक्षात्कार करा सकते हैं। और ये साक्षात्कार उन्हें अविनाशी पुरुषार्थी बना सकता है। स्लोगन है, संगम युग का 1 सेकंड भी व्यर्थ गंवाना 1 वर्ष गंवाने जैसा है। आगे वाला तो हम बाद में प्लान करेंगे, पिछले वाले सोच लीजिए हमने कितने वर्ष गंवा दिए। देखा जाए तो संगम युग जो सिर्फ 100 वर्ष का माना जाता है, हम तो कई सारे संगम युग गंवा चुके हैं, क्योंकि कई घंटों हमने यहाँ वहाँ की बातों में, व्यर्थ चिंतन में गंवाया है, तो कितने सारे हमारे वर्ष निकल गए। ये सोच करके देखो तो संगम युग को पकड़ के रखना है, वरना संगम युग हाथ से छूट जाएगा। और अव्यक्त इशारे में है, इस ईश्वरीय जीवन का जो आंतरिक वर्षा यानी जो आंतरिक प्राप्ति है, सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, मन की संतुष्टता है। उसका अनुभव करने के लिए मन की पवित्रता चाहिए। जमा करने की विधि है मन वचन कर्म की पवित्रता। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, इस ईश्वरीय जीवन की प्राप्ति क्या होनी चाहिए, सदा सुख, सदा शांत, सदा संतुष्ट। तो इसके लिए बाबा कहते हैं ये होगा कैसे, जब मन वचन कर्म की पवित्रता होगी। सेवा में भी सफलता का आधार पवित्रता है, तो भाव में भी पवित्रता, भावना में भी पवित्रता। ये प्यारे शिव बाबा के आज के अनमोल रतन हैं।
तो सबसे पहली बात सेवा के लिए बाबा ने कहा बड़ों के पास जाओ, उनकी ओपिनियन लो, उनको बोलो कि हमारे शहर में सबको आंतरिक निर्धनता से छुड़ाने के लिए बड़े बड़े कुछ हॉल्स ऐसे हो जाएं जहां हमेशा एग्जिबिशन लगी रहे, हमेशा मेडिटेशन रूम खुला रहे और लोग जाकर के वहाँ से अपने सत्य स्वरूप को, अपने बाबा को पहचान लें। सदा ये याद रहे कि हम कौन थे और फिर से हमको बाबा वही डबल ताजधारी राजाओं का भी राजा बनाने आए हैं, तो कभी दुख की या गम की फीलिंग नहीं आएगी। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, तीसरी बात। चौथी बात, बाबा से जो पवित्रता की प्रतिज्ञा की उसको पूरा निभाना है। पांचवी बात, जितना शरीर से डिटैच होने का अभ्यास वैसा ही आसान हो जाएगा जैसे ड्रेस चेंज करते हैं, तो हमसे लोगों को फरिश्तेपन का साक्षात्कार, हमारे भविष्य देव पद का साक्षात्कार होगा और वो भी अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। छठी बात, संगम युग का 1 सेकंड गंवाने का मतलब 1 वर्ष गंवाना है, तो समय की कीमत समझनी है। और साथ साथ में पवित्रता हमारे जीवन का सार है, हमारे जीवन की प्राप्तियां हैं सदा सुख, सदा शांति, सदा संतुष्टता। वो मिलेगी तब जब मन वचन कर्म की पवित्रता होगी, भाव और भावना मिक्स नहीं हो जाए। तो ये प्यारे शिव बाबा के आज के अनमोल रतन। एक एक शब्द फिर से याद कर लेते। बड़ों की ओपिनियन लो, हॉल लो, सेवा करो। राजाओं के राजा थे, फिर से भगवान बना रहे, ये सोचो तो बाकी कोई गम की बातें परेशान नहीं करेंगी। नयनहीन को राह दिखाओ, तीसरी बात। चौथी बात, जो पवित्रता की प्रतिज्ञा भगवान से की है वो पक्की निभानी है। पांचवी बात, न्यारेपन का अभ्यास होगा तो सबको हमसे फरिश्तेपन का, भविष्य पद का साक्षात्कार हो जाएगा। छठी बात, संगम का 1 सेकंड वेस्ट करना मतलब वर्ष गंवा देना। और सातवीं बात, हमारी प्राप्ति है सदा सुख, सदा शांति, सदा संतुष्टता, लेकिन इसको प्राप्त करने का मूल मंत्र है मन वचन कर्म की पवित्रता। भाव और भावना उनको किसी भी हालत में मिक्स नहीं करना है, वो बिल्कुल प्योर रखनी है। तो ये प्यारे शिव बाबा के आज के रतन। हम लोग कल सारे बाबा के बच्चे जो मुरली सुनते हैं उनकी राखी है, तो कल सुबह 7 बजे जैसे मुरली होती है तो मुरली क्लास, और जो भी बाबा के बच्चे जो बहुत दिन से घर नहीं आ रहे हैं सेंटर, तो वो भी सुबह कल 7 बजे गोमती नगर सेंटर पर राखी है। और शाम को नए बच्चों के लिए जो बाबा के बच्चे बन सकते हैं बाबा की राखी बंधवाकर या वरदान लेकर, उनके लिए शाम को 5:30 बजे राखी का त्यौहार है। तो आप खुद भी आएँ और साथ साथ में दूसरों को भी बाबा की राखी शाम को बंधवाएँ। ओम शांति। सन्मुख आ जाते
कुछ कहते हैं, बाबा इन नैनों में समाए हुए रहते हैं। हमें ऐसा लगता है संग बाबा चलते हैं। हमें ऐसा लगता है संग बाबा चलते हैं। ज्ञान के रत्नों से हम ऐसे सजते हैं। पल पल हम बच्चों को खुद आप सजाते हैं। बाबा इन कानों में हर पल कुछ कहते